हेलो दोस्तों, मैं विकास दिवाकर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीडी क्लासेस 7 में। दोस्तों, आज की क्लास का टॉपिक रहेगा हमारा अभ्यास 8.2। क्या कर रहे हैं हम? कक्षा 10 के त्रिकोणमितीय अनुपात यानी त्रिकोणमितीय परिचय जो चैप्टर नंबर 8 में दे रखा है गणित में, वो अभ्यास नंबर 8.2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें से पहला सवाल ये है, इससे पहले हम अभ्यास 8.1 कर चुके हैं कंप्लीट, और उसको आप देख लेना। उससे भी पहले हमने एक सूत्र की वीडियो बनाई थी, या सारे फॉर्मूले उसमें देखे थे कि मोस्ट फॉर्मूले जो त्रिकोणमिति में यूज हो सकते हैं। हालांकि है तो बहुत, लेकिन जो जरूरी है यूज करने की वो हम करेंगे इसमें। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको मान याद होने चाहिए, जैसे कि साइन 60 का, cos 30 का, इस तरह से जो टेबल है वो आपको कंप्लीट याद हो जानी चाहिए। अगर नहीं याद है तो वो पहले वीडियो देख लीजिए, उससे सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। याद करने की भी ट्रिक मैंने बताई है, ठीक है। तो वो सूत्र की वीडियो आप बहुत जरूरी देख लें, उसके बाद ही स्टार्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि निम्नलिखित का मान निकालिए। निम्नलिखित का मतलब जो नीचे दिए हैं, इसके करीब अप्रोक्स 5 या 6 सवाल दे रखे थे। इसमें से पहला सवाल ये है, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। कैसे करेंगे? मान याद होने चाहिए बस। तो मान याद करने के लिए हमें वो सूत्र वाली वीडियो देख लेनी है, और उसके बाद हम ये शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60, सबके मान लगाने हैं। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 इंटू यानी कि क्रॉस लगा सकते हो, और कॉस 30 का होता है √3/2। मतलब ये कि जो साइन 60 का होता है वो कॉस 30 का होता है। ये सारी चीजें मैंने बता रखी हैं। प्लस साइन 30 का कितना होता है? 1/2 इंटू की जगह पर क्रॉस लगा सकते हैं, और कॉस 60 का कितना होता है? ये भी 1/2। दोनों की हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वालों के साथ, ऊपर वालों के साथ। तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, √3 की √3 से करेंगे तो आ जाएगा 3। ये कैसे आ रहा है? ये सारी चीजें हम पहले कर चुके हैं। आप सारी वीडियो जब देखेंगे पीछे तो ये सारी चीजें भी आपको क्लियर हो जाएंगी कि हम ये गुणा और ये एलसीएम कैसे ले रहे हैं, है ना। चलिए, तो √3 की √3 से करेंगे 3 आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, 1 की 1 से करेंगे 1, और 2 दूनी 4। अब इसका हमें लेना है एलसीएम। जब हर समान होते हैं तो सब में से एक ले लेते हैं, ऊपर की संख्या ऐसे ही लिखी रहती है। अगर हर समान ना हो तो फिर हम ऐसे एलसीएम लेते हैं जो सबसे कट जाए, और फिर तिरछी गुणा भी करते हैं। लेकिन वो कंडीशन अभी नहीं है इसमें, दोनों के हर समान है, दोनों में से एक ले लेंगे, ऊपर का ऐसे लिखा रहेगा। 4 दोनों को जोड़ेंगे, 4/4, 4 से काटेंगे 4 एकन 4, 4 एकन 4, तो आ जाएगा 1/1 बटे में 1 लिखना जरूरी नहीं है। तो इसका आंसर आ गया ये। अच्छा, एक इसकी मैं ट्रिक बताता हूँ आपको, देखिए जरा ध्यान से। ट्रिक के लिए हमें सबसे पहले कुछ फॉर्मूले और डिस्कस करने हैं। तो फॉर्मूले देख लेते हैं, कुछ फॉर्मूले जो जरूरी हैं। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं। जैसे साइन ए प्लस बी की अगर मैं बात करूं तो ये फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला होता है किसका? साइन ए प्लस बी का। अगर यहाँ पर माइनस आएगा तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। एक फॉर्मूला और होता है इसी टाइप का। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका समय बहुत बचेगा। ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। हाँ, यहाँ माइनस ही होता है, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा कॉस वाले में, और अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस होगा, उल्टा होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब हमारे पास साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी, अगर प्लस वाले की बात करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस वाले में। जी लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमारे पास भी है, देखो इसमें हम करेंगे, अब ट्रिक लगाएंगे इसमें। ट्रिक 2 मिनट में, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। देखिए, ये है साइन ए इंटू, साइन ए कैपिटल बना लेता हूं मैं, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए, सॉरी साइन ए, क्या हो गया? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए का मान 60 है ना, तो कॉस ए इसको पहले लिख लिया और साइन बी बाद में लिख लिया। एक ही बात है, इसको पहले लिखो, इसको बाद में, है सब गुणा में ही। तब हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूले को हम बंद कर देंगे। किस में बंद कर देंगे? देखो, सेकंड मेथड है ये, सेकंड मेथड, दूसरी विधि सॉल्व करने की। इसको हम करेंगे साइन ए प्लस बी में, बराबर यहाँ पे लगा देता हूँ, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी मतलब
60 प्लस के 30, दोनों को जोड़ेंगे, साइन ए प्लस बी में बंद हो जाएगा ना, क्योंकि प्लस वाला है। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, दोनों प्लस के हैं, प्लस के हैं तो प्लस वाले में बंद होगा, माइनस का होता तो माइनस वाले में बंद होता। अगर यही कोस वाले में होता इस टाइप तो कॉस में उल्टा हो जाता। साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ए प्लस बी में बंद हो गया, साइन 90 बन गया, और साइन 90 का मान होता है 1 बस मिनट सेकंड। 1 मिनट से पहले आप आंसर निकाल सकते हैं इसका, अगर आपके फॉर्मूला याद है तो। ये रही ट्रिक। आपको ये ट्रिक कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए, ये रहा सेकंड क्वेश्चन, यानी कि दूसरा प्रश्न, प्रश्न नंबर 1 का दूसरा प्रश्न ये रहा। इसको सॉल्व करते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 35 है, 30 होगा, सॉरी 30 है ये, 30 डिग्री। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस के साइन स्क्वायर 60। इसका मान लगाएंगे सभी का। tan 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर प्लस, देखिए ये मान तो आपको याद करने पड़ेंगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये मान याद कर लें तो बेहतर रहेगा। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, सारे पूरी टेबल मैंने अच्छे से समझाई है, उसको एक बार जरूर देख लें। cos 30 का मान कितना होता है, √3/2, स्क्वायर है स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन 60 का होता है √3/2 का होल स्क्वायर। तो कैसे करेंगे, 2 ऐसे ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस अब इसका स्क्वायर। वैसे एक चीज कर सकते हैं इसमें, ये भी प्लस, ये प्लस का है सेम है, ये माइनस का है सेम है, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, मतलब दोनों ही पद सेम है, एग्जैक्ट सेम है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है। ये प्लस का है, ये माइनस का, तो प्लस माइनस से कैंसिल हो जाते हैं, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, इसको खत्म करो यहीं पे, ये बचेगा 0। 2 1 2 बस हो गया, ज्यादा आगे बढ़ाना ही नहीं है। ये चंद सेकेंडों का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है कि इसमें पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हो जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, cos 45 अपॉन sec 30 प्लस कोसेक 30। इसको हमें सॉल्व करना है, मान लगा लीजिए। तो मान लगाएंगे, cos 45 का कितना होता है 1/√2, 1/√2 मैंने डायरेक्ट कर दिया, 1/√2। sec 30 का कितना होता है, अब sec 30 का हमें मान देखने के लिए cos 30 का देख लीजिए। cos 30 का कितना होता है √3/2, इसका अपोजिट कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 2/√3 प्लस कोसेक 30 का। कोसेक 30 का देखने के लिए हमें साइन 30 का देखना होगा, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ, है ना। कोसेक 30 का देखने के लिए साइन 30 का देखना होगा। साइन 30 का कितना होता है 1/2, इसका उल्टा कर देना है, यानी कि 1/2 का 2/1 कर देना है, तो 2/1। अपॉन में 1 लिखो मत लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिखना जरूरी नहीं होता, फिर भी लिख देते हैं क्योंकि एलसीएम तो लेना पड़ेगा हमें। तो 1/√2 तो ऐसे ही रहेगा, अपॉन इसका हमें लेना है एलसीएम। एलसीएम क्या, अगर दोनों के हर समान होते तो सब में से एक ले लेते, लेकिन नहीं है तो क्या करेंगे, गुणा। कैसे, तिरछी गुणा, पहले नीचे वाले की फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि तिरछी गुणा। √3 की 1 से करेंगे √3 कम √3, इसकी गुणा इधर करेंगे 1 की 2 से करेंगे तो 2, और √3 की 2 से करेंगे तो 2√3। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है इसका ऊपर नीचे सही से, मतलब ऊपर वाली भिन्न सेम है, सही है, तो इसको जब ऊपर लेके जाएंगे, इस वाली भिन्न को, इस वाली भिन्न को, इस वाली भिन्न को जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये पलट जाएगी, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे आ जाएगा, है ना। तो कैसे करेंगे, √3 जाएगा ऊपर, अपॉन, और 2 + 2 √3 आ जाएगा नीचे। अब यहाँ देख लेते हैं, इसकी करेंगे आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि √3 की 1 से करेंगे तो √3, अपॉन इसकी करेंगे इधर, तो आ जाएगा 2√2 प्लस, इसी करेंगे ना √2 की दोनों में, तो 2√2 प्लस 2√2 की इसमें करेंगे तो 2 तो हो जाएगा बाहर, और √2 की √2 से करेंगे, √2 की √3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा √6, ये आ जाएगा √6। ठीक है, ये गुणा तो समझ में आ रही है ना, फिर से देख लीजिए, √2 की 2 से करेंगे तो 2√2 प्लस √2 की इसमें करेंगे तो 2 तो बाहर आ जाएगा, और √2 की √3 से करेंगे तो √6 आएगा, 2 3 6। अगर दोनों पद एक जैसे होते तो रूट कट जाता, एक आ जाता निकल के। अब हमें क्या करना होगा, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ बचेगा √2 प्लस √6। अब इसका करेंगे हम परिमेयकरण, इसका करेंगे परिमेयकरण। तो परिमेयकरण क्या होता है, परिमेयकरण क्या होता है, परिमेयकरण होता है उल्टे चिन्ह से गुणा भाग, उल्टे चिन्ह से गुणा भाग। मैं यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूँ,
परिमेयकरण करेंगे इसका। परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण का मतलब क्या होता है, जो तुम्हारे ये नीचे बटे में है ना √2 प्लस √6, इसका हमें परिमेयकरण करना है, यानी कि इसके उल्टे चिन्ह से गुणा भाग करनी है। उल्टा चिन्ह का मतलब अगर यहाँ पे प्लस का है तो माइनस वाले से करनी है, माइनस का है तो प्लस वाले से गुणा भाग करनी है, गुणा भी करनी है भाग भी करनी है, दोनों काम एक साथ करने हैं। ये है प्लस का, मैंने इसकी कर दी माइनस वाले से ये। अब हमें क्या करना होगा, इसके अंदर करेंगे गुणा, तो आ जाएगा √3 की 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 माइनस √3 की 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 × 18 अपॉन 2। अब चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, यहाँ पे मैं छोटा सा लिख देता हूँ, a² - b² जानते हैं कि a + b और a - b, एक बार प्लस में एक बार माइनस में होता है ये। तो देखियो ये अब जब आपस में गुणा में आएंगे ये और ये, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो a² - b² में ये बंद हो जाएगा, a² - b² में ये बंद हो जाएगा, यानी कि √2 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, ये √6 का स्क्वायर, ठीक से बना देता हूँ, √6 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो ऐसे ही रहेगा √6 माइनस, इसको बाहर ले लेंगे तो बाहर का मतलब इसके फैक्टर कर लो, वो बाकी बाहर आ जाएगा, तो 2 × 6 × 18, 2 × 6 × 18, ये इसको तोड़ लिया। अब इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा ये 2 तो बाहर चल रहा है गुणा में, क्या जाएगा 2 - 6 और काटो या घटा लो। अब एक चीज, रूट में से कौन सी संख्या बाहर आ जाती है, जिसका जोड़ा बनता है, तो ये जोड़ा आ रहा है बाहर निकल के, यानी कि 3 बाहर आ जाएगा, √2 ये बच जाएगा। अब इसमें से घटाएंगे तो ये तो गुणा में ही है, ये तो गुणा में ही है, ये तो गुणा में ही है, 6 में से 2 जाएगा, -4 बचेगा। माइनस का क्यों बचा है, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। इधर देख लेंगे तो अब √6 - 3 √2 ये बचेगा अपॉन ये 4 दूनी 8 माइनस के बचेगा, -8। अब क्या करेंगे, इसमें माइनस को ऊपर ले जाएंगे, माइनस देखो माइनस ऊपर हो या नीचे हो, पूरी भिन्न माइनस की होती है, चाहे माइनस ऊपर लगाओ या नीचे, तो इसको मैंने ऊपर लगा देंगे और माइनस की करेंगे अंदर गुणा। जब माइनस की करेंगे अंदर गुणा तो जो प्लस का है वो माइनस का बन जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का, तो ये माइनस का इधर आके प्लस का, क्योंकि माइनस खत्म हो रहा है इसमें जा रहा है, तो आ जाएगा √3 √2 माइनस के √6 अपॉन 8। बस यहां पर ही आंसर। तो ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर, पहले के ही क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो चलते हैं, मैं साइड में हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, पहले का ही है, sin 30 + tan 45 माइनस कोसेक 60 अपॉन sec 30 + cos 60 + cot 45, इसका मान हमें निकालना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबके मान हम लगा रहे हैं, ये मैंने लिख दिया मैन बटा मैन अपॉन, और sin 30 का मान कितना होता है, तो 1/2 प्लस tan 45 का 1 माइनस कोसेक 60 का, कोसेक 60 का देखने के लिए sin 60 का देख लीजिए, √3/2 होता है, 2/√3 आ जाएगा, 2/√3। ठीक है, sec 30 का देखने के लिए cos 30 का देख लो, उसका अपोजिट कर दो, यानी कि उल्टा कर दो, तो sec cos 30 का होता है √3/2, उल्टा कर देंगे 2/√3 हो जाएगा, इसका sec 30 का, प्लस cos 60 का कितना होता है 1/2, प्लस cot 45 का कितना होता है 1। बस अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है। कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे ही करेंगे, सबका ले लेंगे एलसीएम, यानी कि सबका एक साथ एलसीएम लेंगे, इसके बटे में ले लिया मैंने 1, सबकी करेंगे गुणा आपस में, सबकी करेंगे गुणा आपस में, 2 × 2 की गुणा √3 से करेंगे तो 2√3 इसका आ गया एलसीएम। ठीक है, एलसीएम में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है आपको, तो इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना। एलसीएम ले लिया हमने, सबकी आपस में नीचे वाले की गुणा कर दी। अब जो एलसीएम लिया है, उसको बारी बारी से इधर भेजेंगे, नीचे वाले से काट के इधर भेजेंगे, नीचे वाले से काट के, और फिर इसके ऊपर भी भेजेंगे, नीचे वाले के काट के, नीचे वाले से काट के। तो जो एलसीएम लिया है उसको भेजेंगे, जो एलसीएम लिया है उसको भेजेंगे। तो कैसे भेजेंगे, देखो
2√3 को हमें भेजना है ऊपर 2 से काट के, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, √3। तो √3 की 1 से गुणा करेंगे। फिर से सुन लीजिए, 2√3 को ऊपर भेजेंगे गुणा में 2 से काट के, तो 2 से काट के अब यहाँ पे मानो 2√3 आएगा, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा √3। कितना आएगा, √3। तो ये √3 की गुणा 1 से होगी, तो √3 का √3 प्लस 2√3 को हम 1 से काट के भेजेंगे 1 ऊपर, तो एक बार ही कटेगा, यानी कि पूरा 1 से काटेंगे तो यही आ जाएगा। तो 2√3 की गुणा 1 से करेंगे तो 2√3 प्लस, सॉरी माइनस, यहाँ तो माइनस है। अब 2√3 को √3 से काट के भेजेंगे ऊपर, 2 से गुणा भी हो गया ना, तो 2√3 को √3 से काट के भेजेंगे ऊपर, तो √3 से तो √3 हो जाएगा कैंसिल, तो 2 की गुणा 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। इतनी बात क्लियर, ठीक है। एक बार फिर से इसको रिवाइज करके देखना, पीछे करके देखना, है ना। चलिए, अब इसका भी एलसीएम लेना, तो इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लो, क्योंकि हर किसी के बटे में 1 होता है, ठीक है। √3 की 2 से करेंगे फिर 1 से करेंगे, तो वही सेम एलसीएम है इसका, कोई चेंजिंग नहीं है। फिर 2√3 को भेजेंगे, इसका ले रहे हैं ना एलसीएम, ये मेन बटा हमारे इसके सामने बराबर लगाने हैं, ध्यान रखना। तो 2√3 को हम भेजेंगे √3 से काट के ऊपर, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 4 प्लस 2√3 को 2 से काट के भेजेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा √3 की गुणा 1 से करेंगे तो √3 का √3 प्लस 2√3 को 1 से काट के भेजेंगे तो यही आ जाएगा, और इसकी गुणा 1 से करेंगे तो यही आ जाएगा। बस अब देखेंगे, देखो इसमें 2 भिन्न है ना, एक ये आ गई और एक ये आ गई, तो हमें क्या करना है, इसको सिंपल बनाना है। तो सिंपल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा, ऊपर वाला भिन्न ऐसे रहेगा, और नीचे वाले भिन्न को हम कर देंगे ऊपर, रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि प्रतिलोम कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे, तो नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे। ऐसा कब करेंगे, जब हम इसको ऊपर नीचे से ऊपर लेकर जाएंगे और गुणा का साइन लगाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। तो 4 प्लस √3 प्लस 2√3 ये आ गया। देखो ये तो ये हो गया कैंसिल आपस में। अब क्या करेंगे, 1√3 ये है, 2√3 ये है, 1√3 ये, 2√3 ये, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 3√3 माइनस के 4। अब ये तो 1 टाइम जाएगा ना, एक बार जाएगा, इनकी इस पूरे की गुणा 1 से करेंगे तो यही आ जाएगा, इसलिए मैंने 1 लिखा नहीं था। इस पूरे की गुणा 1 से करेंगे तो यही आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा नहीं था। अब 1√3 है, 1√3 है, दोनों की आपस में गुणा करेंगे, सॉरी जोड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा, √3 और 2√3, 3√3 प्लस में है ना, तो प्लस वाला ले लिया पहले। अच्छा ये भी प्लस में, तो कहीं पे भी ले सकते हो, प्लस का आ गया 4। अब इसका हमें करना है परिमेयकरण करते हैं, ठीक है। तो इसका करेंगे परिमेयकरण क्या, जो अभी हमने पहले किया था, जो हर में है उसके उल्टे चिन्ह से गुणा भाग करेंगे, परिमेयकरण करने पर इसके उल्टे चिन्ह से गुणा भाग करेंगे नीचे वाले से, ठीक है। तो चलिए करते हैं, पहले तो ऐसे उतार लो, अपॉन परिमेयकरण करेंगे, तो परिमेयकरण के लिए रैशनलाइजेशन, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं रैशनलाइजेशन, उल्टे चिन्ह से गुणा भाग करेंगे, मतलब क्या, इसके उल्टे चिन्ह से गुणा भाग करेंगे, हर का परिमेयकरण करते हैं ज्यादातर, तो है ना, हर का ही परिमेयकरण ज्यादातर देखने को मिलता है, तो हर का परिमेयकरण करेंगे, इसके उल्टे चिन्ह से गुणा भाग कर देंगे, मतलब संख्याएं सेम रहेंगी, बस जो माइनस का है वो प्लस का बना देंगे और जो प्लस का है वो माइनस का बना देंगे, तो यहाँ पे माइनस का है तो दोनों जगह प्लस का ही आएगा, ठीक है। चलिए गुणा करेंगे ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले के साथ। देखो ये पूरा सेम है ना, ये सेम है ना, हम क्या करते हैं, हम करते हैं a इंटू ए, तो बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर हो जाता है। मतलब कैसे, एक घात इसकी गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, सेम होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो स्क्वायर हो गया, यानी कि 2 हो गया। ऐसे इसमें करेंगे, कैसे, एक घात इसकी है, एक घात इसकी, एक पावर इसकी है, एक पावर इसकी। कहाँ है सर, ये तो अपनी मर्जी से लगा रहे हैं, नहीं मैं अपनी मर्जी से नहीं लगा रहा हूँ, ये सबकी पावर में होता है। एक चीज में फिर से आपको नोट में करके बता दूं, इसको लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या, कोई भी संख्या मैंने ले ली एक, कोई भी संख्या मैंने ली जिसका नाम मैंने x रख दिया, अगर इसके पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, अगर इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो 1 है, अगर इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है। इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है।
कोई भी संख्या के पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, मल्टीप्लाई में गुणा में नहीं है तो कुछ 1 है, और बटे में कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो इसको करेंगे 3√3 प्लस 4 का होल स्क्वायर, और इसको करेंगे देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, है ना। देखो एक बार माइनस में एक बार प्लस में, पहले लिख लो या बाद में लिख लो, एक ही बात है ना। चूंकि चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेना, है ना। तो इसको हम करेंगे बंद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। ठीक है, इसको खोलेंगे फॉर्मूले में। कैसे कैसे खोलेंगे, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूले में सारे बता रखे हैं ना, पहली वीडियो में देख लेना उसको पहले। मैं तभी बोल रहा हूँ बार बार कि वो फॉर्मूले की वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि उसमें बहुत हेल्प है आपके लिए, बहुत हेल्प मिलेगी उससे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, स्पीड तो ज़्यादा नहीं हो रही है ना मेरी, बता देना कमेंट करके कि अगर स्पीड ज़्यादा हो रही है तो मैं थोड़ा स्लो करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका एग्ज़ाम है पास में, तो मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम बर्बाद हो, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड से लेकर चल रहा हूँ। फिर भी अगर स्पीड ज़्यादा लग रही हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप बता सकते हैं, मैं स्पीड थोड़ा सा स्लो कर लूँगा। ठीक है, इसका हमें स्क्वायर खोलना है। तो ए स्क्वायर, ए क्या है, ए है ये, और बी है ये। तो ए स्क्वायर यानी कि 3√3 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस में लगाना क्योंकि प्लस वाला ना। 2a, ए बोले तो 3√3 इंटू बी, 2a इंटू बी, बी बोले तो 4 अपॉन। अब इसका स्क्वायर खोलेंगे। अब एक चीज़ ध्यान रखना, मैं इसको डायरेक्ट बता सकता हूँ, लेकिन इधर देख लीजिए पहले, कभी आपके समझ में नहीं आया इसलिए मैं इसको अलग करा देता हूँ। इसको खोलेंगे 2 बार, किसी भी संख्या की जितनी पावर होती है उसको उतनी बार गुणा में खोलते हैं। तो इसको खोल दिया 3√3 गुणा 3√3, 2 बार खोलेंगे। ठीक है, अब इसकी करेंगे गुणा, तो 3 की 3 से करेंगे 3 3 9, और √3 की √3 से करेंगे तो 3 ही आ जाएगा, और 2 9 18, 9 18 नहीं 27। ठीक है, 27 आएगा। तो इसका कितना आ गया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया 27 माइनस 4 चौक 16, इसका तो डायरेक्ट ही पता है। ठीक है, इसको खोलेंगे फिर से। अब इसका भी तो देखो स्क्वायर है, तो हमने पहले खोल दिया, कितना आ जाएगा 27 प्लस 4 चौक 16 प्लस, अब इसको खोलेंगे 2 तिया 6 चौक 24 √3 अगर इसके जैसा और होता तो उसकी मल्टीप्लाई कर लेते, लेकिन इसकी गुणा इसके साथ में नहीं होगी। 27 में से 16 घटाएंगे तो 11 बचेगा, 27 में से 16 घटाएंगे 11 बचेगा, ऑफकोर्स 11 बचेगा। ये ले लेते हैं, दोनों को जोड़ेंगे, ये तो जुड़ेगा नहीं क्योंकि इसके साथ में √3 है, तो इनको जोड़ लेते हैं। तो 7 और 6, 7 6 13 का 3 हासिल लगा 1 2 और 1 3 और 1 4 प्लस 24√3, बस हो गया। यही आपका आंसर है, इसके आगे आप नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। बाकी मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तो अभी अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5, पहले का क्वेश्चन नंबर 5। और तो 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस के tan स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30, इसका हमें मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो इसमें बहुत से बच्चे क्या करते हैं इस क्वेश्चन में कि इनके मान लगा देते हैं। हाँ, लगानी चाहिए, लेकिन मैं बोलूँगा मत लगाओ इनके मान। क्यों मत लगाओ, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं, इधर से लिख देता हूँ, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। पढ़ा है? हाँ सर पढ़ा है, पहले ही सूत्र की क्लास में हमने देखा था कि हाँ ये होता है, कॉस होता है, यानी कि यहाँ पर भी थीटा है, यहाँ पर भी थीटा है, यहाँ साइन स्क्वायर है, यहाँ कॉस स्क्वायर है। अगर ऐसी कंडीशन कहीं पर भी आएगी, उसकी जगह पर हम क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। तो देखो जरा ध्यान से, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो इसकी जगह पर क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। बाकी ऊपर वालों के मान लगाएंगे, तो उसके बटे में सबसे पहले तो लगा दो 1। ठीक है, चलिए इससे सोल्यूशन तो हमारा थोड़ा सा शॉर्ट हुआ। अब 5 कॉस 60 का मान हमें लगाना, तो कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 गुणा
sec स्क्वायर 30, तो sec 30 का मान कितना होता है 2/√3 के सर ये मान कहाँ होते हैं, तो मान होते हैं टेबल में भैया। तो टेबल हमने समझा रखी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप मान जरूर याद कर लें। और 10 45 का कितना होता है 1 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, हर किसी के बटे में 1 होता है कि लिखना जरूरी है कि नहीं सर, लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है मैं छोड़ देता हूँ। तो 5 गुणा 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, स्क्वायर करेंगे ना दोनों का, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4 प्लस 4 ऐसी रख लो गुणा 2 दूनी 4 हो जाएगा /√3, नहीं √3 क्यों आएगा, माई मिस्टेक, 2 दूनी 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, -1 का स्क्वायर बन ही रहेगा, गुणा करेंगे ऊपर वाले की गुणा ऊपर वाले के साथ, है ना। अगर ये आपस में कटते तो काट देते, ये आपस में कटते तो काट देते, अफसोस कट नहीं रहे तो गुणा करनी पड़ेगी। तो 5 ही कम 5/4 प्लस 4 चौक 16/3 माइनस के 1, एलसीएम ले लो। तो सर एलसीएम कैसे लेते हैं, अरे वही बताया था भैया अभी, इधर बताया था ना अभी, इधर ये ऐसे ही एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे, तीनों को एक साथ ले लेते हैं, तो इसके बटे में 1 मान लेते हैं, तीनों को एक साथ लेंगे। ऐसी संख्या एलसीएम लेने का मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी मल्टीप्लाई, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। तो ऐसी संख्या जो इन सबसे कट जाए, ऐसी संख्या छोटी से छोटी, ऐसी संख्या जो सबसे कट जाए इन तीनों से, तो ले लेंगे कितना 12 एलसीएम आ गया, 12 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा। 12 ले लिया एलसीएम, 12 को भेजेंगे 4 से काट के इसके ऊपर, 12 को भेजेंगे 3 से काट के इसके ऊपर, 12 को भेजेंगे 1 से काट के इसके ऊपर। तो 4 तिया 12, 4 तिया 3 बार जाएगा, 3 की गुणा होगी 5 में, तो 3 पंजे 15 प्लस 12 को काटेंगे 3 से, 3 चौक 12, चौक मतलब 4, 4 की गुणा होगी 16 में, 16 चौक 64 माइनस 12 को भेजेंगे 1 से काट के, तो 1 से 12 को काटेंगे 12 बार जाएगा, 12 इकन 12। चलिए अब इनको जोड़ लो, जोड़ने वाले पहले जोड़ वालों को उठा लो, पहले जोड़ को जोड़ लो फिर माइनस को घटा लेंगे। तो 5 और 4 9, 5 4 9, 6 और 1 7 माइनस के 12, घटा लो। 9 में से 7 जाए, मैंने खुद ही बोल दिया 7, 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, और 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा। दिस इज योर आंसर। ये बच्चे क्या करते हैं, बहुत लंबा चौड़ा कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। ऐसे कर लो, थोड़ा सा फॉर्मूलों पे यूज करो, फॉर्मूले इसीलिए तो बताएं, फॉर्मूले यूज करोगे बहुत शॉर्ट हो जाएगा ना, तो इन चीज़ों पे ध्यान दो। मैं हो जाता हूँ साइड, अब इसका ले लेते हैं स्क्रीनशॉट और बाकी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आई होप आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, और हमारी वीडियो यहीं तक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा बड़ा वीडियो है ना। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।